कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोल्यूइन, टेट्राक्लोरोईथेन की जायद मकदार पाई गई है। ओजाइलिन भी मामूली मकदार में जायद पाया गया है, ताहम पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मकदार तयशुदा हद से कम निकली है। अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मुशीर इलॉन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का इनेकाद। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे, अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा किया। कि मेरी ज़रा तबीयत ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी के मालिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि नवाब शाह में तबीयत ख़राब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया। डॉक्टर आसिम का कहना था कि सदर जरदारी की सेहत से मुताल्लिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत है। ये कोरोना का एक और वेरिएंट है। ये वेरिएंट इतना महलिक नहीं, इसके इतने मनफी असरात नहीं हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मन घड़त और बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मैशत में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को सूबाई सतह पर पार्टी के इजलास बुलाकर अवाम के रिलीफ के हुकूमती इक़दाम की तहसीन करने की हिदायत। पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, मैं इसका सरबरा हूँ और अपोजिशन में हूँ, बाकी पीडीएम हुकूमत में है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का तौसा में जलसा आम से खिताब में शिकवा। कहा, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फ़ैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फ़ैसले करे। मौलाना फजलुर रहमान की अमरीका पर भी तनकीद। कहा कि अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल और इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकिब है। 1.5 साल में फ़लस्तीन में 60,000 शहरी बमबारी से शहीद हुए। गुर्बत को हमारी कमज़ोरी तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी टैरिफ के मामले का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियाँ बना दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी मिलने के बाद एक आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड पैकेज के लिए काम कर रहा है। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF वफ़द की मसरूफियात मंजर आम पर ना लाने का फैसला। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ़द की मुलाकातों की इतलात मुतालिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएंगी। IMF हुकाम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा, अभी गवर्नेंस का वफ़द आया हुआ है, बजट पर बात करने के लिए वफ़द आइंदा माह आएगा।
मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। 142 अफगान बाशिंदों को तुरखम रवाना कर दिया गया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 47 अफगान शहरियों को तुरखम के रास्ते डीपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया। बलोचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी। चीन की टैरिफ के मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है अमेरिका अपनी गलत इक़दामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। आलमी मंडी ने अमेरिकी सदर ट्रंप की आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। हमें इन मुल्कों ने वो टिकटिकी समझा हुआ है जिसके साथ बांधकर कोड़े लगाए जाते हैं और जो गूंगी और बेबस होती है। लेकिन ये सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा। हम अमेरिका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए। अभी से अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है और इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये माशी इनकलाब है, हम जीतेंगे। कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी के ऊपर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 सयाह खलाई सफ़र से बाहिफाजत वापस आ गए। खलाई सफ़र के लिए बिटकॉइन के चीनी सरमायाकार ने स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल बुक कराया था। सफ़र में नॉर्वे की फिल्मसाज, जर्मनी के रिसर्चर और ऑस्ट्रेलिया के पोलर गाइड शरीक सफ़र थे। पीर को रवाना होने वाले 4 सयाहों ने जुमे को बहरुल काहिल में लैंडिंग की। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की समरकंद में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में की गई तकरीर को खुसूसी पजीराई मिली। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ोयोफ की बेटी सईदा मिर्ज़ोयोफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तकरीर का हिस्सा नुमाया तौर पर शेयर किया। वफाकी वज़ीर ने तकरीर में पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान न सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया बल्कि ताउन के नए मौक़े की निशानदही भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में नए सहूलत बाज़ार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाज़ारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरियम नवाज़ की जहलम, मुजफ्फरगढ़ और नाहरोवाल में सहूलत बाज़ार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावल नगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 13 नए सहूलत बाज़ारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत अफगान शहरी पुलिस तहवील में तुरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लखपास पर धरना 10वें रोज़ में दाखिल। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे रब्ता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान की ख़वातीन अरकान असम्बली उनके पास आई थीं। ख़वातीन अरकान के सामने गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। इससे कबल हफ्ते को अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने धरने में अख्तर मेंगल से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने भी अख्तर मेंगल से मुलाकात की। हफ्ते को कोयटा में 4 रोज़ से मुअत्तल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। ये मिशन और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। बाद में एक बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि उन्होंने बिजली के बिलों में कमी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म से कहा कि आवाम को मज़ीद रिलीफ देने की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए मज़ीद IPP से बातचीत करके माहिदों पर नज़र षानी की जाए। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सहूनी ज़ुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर आवाज़ उठाने के अज़्म का इआदा।